ठीक है। जो भी नए लोग हैं ना, है ना, तो वो लोग एक बार और भी आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं वो लोगों को एक बार बोल दो कि आप ज्वाइन कर लो, फिर हम लोग एक साथ स्टार्ट करेंगे तो सही रहेगा कि हमें चीज़ें बार बार रिपीट नहीं करनी होगी। ओके। और हाँ, क्या कहते हैं, उन लोगों को पहले हम बताएंगे कि क्या चीज़ है, ठीक है। और जिनका भी फीस से रिलेटेड डाउट है, सबसे पहले वो चीज़ हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। कुछ कुछ चेंजेस हम लोगों ने फीस स्ट्रक्चर में किए, क्योंकि लास्ट कुछ मतलब से जब से हमने लास्ट 3 डेज़ की डेमो क्लासेस ली और लास्ट क्लास कंडक्ट की थी, उसके बाद से सबसे ज़्यादा तो जो कन्फ्यूजन है वो फीस से रिलेटेड ही है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग चीज़ें रखी कि भैया हमको शायद वो पूरा स्ट्रक्चर सही से समझ में नहीं आया, और मतलब हमें कैसे पे करना है, ठीक है। और हमने सब चीज़ को कंसीडर करके फिर से रीस्ट्रक्चर किया है। चीज़ें वही है, बस हमने उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल और बना दिया ताकि आप लोग जिस टाइप से फ़ीस पे करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। सेकंड चीज़ है कि क्लासेस का, कि जो लोग ने फ़ीस पेड करती है और क्लासेस कब से स्टार्ट करना है उस चीज़ की डिस्कशन करना है, ठीक है। और बेचेस का भी, कि कितनी बेचेस बनेगी और कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ कंसिडर करेंगे। ऑलमोस्ट सभी लोग जिन्हों जो जो इंटरेस्टेड थे आ चुके हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक बार देख लें कि जो हमारा कोर्स है उससे रिलेटेड हम एक रिकेप कर लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हम लोग करने वाले हैं, है ना। और भी लोग आ रहे हैं तो ये जस्ट रिकैप होगा, हम लोग 5 से 10 मिनट में इसको रिकैप करते हैं। तो ये फुल स्टैक प्रोग्राम है, ठीक है। फुल स्टैक प्रोग्राम कैसे है, ये बालाघाट के स्टूडेंट के लिए स्पेशली है, क्योंकि हम लोग बालाघाट से, मैं खुद बालाघाट से हूँ, ठीक है। और 1 साल पहले हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट थी बालाघाट में, बेसिक कंप्यूटर नाम की, ठीक है। मैं वहाँ पे पहला इंस्ट्रक्टर था जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें सिखाती थी, ठीक है। मेरे सारे ओल्ड स्टूडेंट भी यहाँ पे हैं, सौरभ है, निखिल है, ठीक है। इन लोगों को मैंने पूरा फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स कराया था, ठीक है। जिसमें उस समय मैंने PHP बैकएंड पे लिया था और फ्रंट एंड में HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो वेब डेवलपमेंट का कोर्सेज था, ठीक है। फिर हमने क्या किया कि 1 ईयर हो गया, और बट अभी भी क्यूरीज आ रही थी कि अभी तक के बालाघाट में कुछ कोडिंग इंस्टीट्यूट टाइप का कुछ नहीं है, ठीक है। हम मैंने स्टार्ट किया था तो शायद मैं फर्स्ट था जिन्होंने कोडिंग, अच्छा मतलब पहले भी इंस्टीट्यूट थे, बट जो रियल में कोडिंग इंस्टीट्यूट था वो मेरा ही था पहला, ठीक है। तो हमने देखा कि यार इसकी डिमांड तो है वहाँ पे और स्टूडेंट सीखना तो चाहते हैं, बट ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, जो कोडिंग स्टार्ट कर सके वहाँ पे और पूरी गाइडलाइन बता सके। तो जो हमारी टीम है, हम लोग ने भोपाल में, जैसे अभी मैं वर्किंग हूँ एज अ फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। और हम लोगों ने डिस्कस किया कि यार कुछ स्टार्ट करते हैं, जिससे क्या है कि जो बच्चे आ रहे हैं अभी, हम इमीडिएटली तो ऑफलाइन जाके वहाँ पे स्टार्ट नहीं कर सकते, मगर जो बच्चे हमसे अभी कनेक्ट हो सकते हैं उन लोगों के लिए ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि ये एट द एंड हमको कोडिंग ही करनी है, कोडिंग करनी है, मतलब हम लोग इसको तो ऑनलाइन ही करेंगे ना, कि हम लोग अपने अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके ये चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसके लिए हमने कुछ ये चीज़ इनिशिएट लिया है और इस चीज़ को स्टार्ट किया है। इसमें अब क्या करने वाले हैं हम लोग आगे बताते हैं, ठीक है। हम लोग फुल स्टैक से रिलेटेड, हाँ चल, सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ, ठीक है। मैं कुलदीप कावरे, आपने अगर कुलदीप कावरे अगर आपने सर्च भी किया होगा ना कि कोचिंग कोडिंग क्लासेस, ठीक है, तो मेरा नाम आया होगा, ठीक है। या फिर आप सर्च करोगे बालाघाट में कि वेब डेवलपमेंट एजेंसी या वेबसाइट डेवलपमेंट फ्रीलांसर या कुछ भी ऐसा सर्च करते हो तो मेरी वेबसाइट या मेरा नाम ऊपर आएगा, ठीक है। तो वहाँ से शायद आपने सुना होगा, ठीक है। और हम लोग ने किसी बहुत सारे लोगों के साथ प्रोजेक्ट भी किया है, ठीक है। आप किंग सरीना के बैक पेज में जाओगे तो उसमें जो मेंशन है वहाँ पे डिटेल है, हम लोग ने उनके साथ काम किया था, तो ठीक है। और आप अगर सुमित बजाज के, अभी शायद उन्होंने चेंज कर दिया, उसके फुटर में जाओगे कॉपीराइट सेक्शन पे, वहाँ पे भी मैंने चीज़ें कही थी। तो 1-2 प्रोजेक्ट हमने जो डन किए वहाँ पे हमारा मेंशन था। और हमारा एक स्टार्टअप था, अभी तो रैंक नहीं कर रहा, मगर लास्ट 1 ईयर पहले रैंक करता था, बालाघाट bookshop.com के। तो ये हमारा स्टार्टअप था बालाघाट में ऑनलाइन बुक सेल करने का। तो इससे रिलेटेड हम लोग PG कॉलेज के सामने, PG कॉलेज के साथ हम लोग ने ये किया था कि वहाँ के बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन बुक अवेलेबल कराते थे इस डोमेन नेम के थ्रू, ठीक है। तो ये था। बाकी यार हमने स्टार्टअप्स किया है, हमने इंटर्नशिप्स की है, फ्रीलांसिंग और बहुत सारी चीज़ें की है, तो वो सारी नॉलेज हम लोग यहाँ पे शेयर करेंगे, ठीक है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ पूरी टीम है। हम जो वर्किंग है और वर्किंग के साथ साथ हम लोग टाइम निकाल कर ये चीज़ें कर रहे हैं, ताकि क्या हो कि जैसे जो फैसिलिटी अपने एरिया में नहीं है वो चीज़ अवेलेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तो हम लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट करने चाह रहे हैं, ठीक है। फुल स्टैक में 3 चीज़ है। फुल स्टैक डेवलपमेंट सबसे पहले एक इन डिमांड स्किल है, ठीक है। अगर आप सर्च करो एक फुल स्टैक डेवलपर की सैलरी कितनी होती है और दूसरी चीज़ की कितनी डिमांड में है, उसकी जॉब रोल कितनी निकलती है, तो आप देखोगे कि जो 2023 की टॉप ट्रेंडिंग जॉब थी उसमें से सबसे नंबर 1 में फुल स्टैक डेवलपमेंट आता है, दूसरे में डेटा साइंस आता है, फिर AI ML से रिलेटेड चीज़ आती है, ठीक है। आप सर्च करना बेस्ट इन डिमांड स्किल्स, उसमें भी फुल स्टैक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। टेक्निकल स्किल, ठीक है। और जो आपके फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पर भी अगर
अगर आप सर्च करोगे कि सबसे ज़्यादा लोग क्या बनाते हैं तो सबसे पहले वेब एप्लीकेशन, वेबसाइट और उसके बाद एंड्रॉइड आता है। एंड्रॉइड थोड़े कम हो गए क्योंकि चीज़ें अब वेब एप्लीकेशन हो गया। वेब एप्लीकेशन मतलब वेबसाइट प्लस एप्लीकेशन दोनों कंपेटेबल है। जैसे आप देखो कि अमेजॉन जो है, अमेजॉन वेबसाइट और उसका ऐप भी आप यूज़ करते होंगे, मगर वो एक वेब ऐप है। वेब ऐप मतलब कि ऐसा वो वेबसाइट भी काम करता है और एप्लीकेशन भी, तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। हर कंपनी चाहती है कि यार दोनों चीज़ को कंबाइन करके वेब एप्लीकेशन बनाए, और उसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट का मतलब पूरा टेक्नोलॉजीज। इसमें फ्रंट एंड होता है, बैक एंड होता है और डेटाबेस होता है। इन तीन चीज़ से ही हम लोग एक वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है। तो वो कैसे बनाते हैं वो हम सीखेंगे इस पूरे कोर्स में। सेकंड थिंग जो हम लोग प्रोग्रामिंग सीखने वाले हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले कोई भी वेबसाइट बन जाए, कोई भी वेबसाइट तीन चीज़ों से मिलकर बनती है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ठीक है। और उसमें हम अलग अलग फ्रेमवर्क जोड़ सकते हैं, बूटस्ट्रैप हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है। रिएक्ट जेएस बहुत ज़्यादा इन डिमांड स्किल है। अगर आप रिएक्ट जेएस तक पहुंच जाते हो तो आप लोग एटलीस्ट उस क्राउड के ऊपर आ जाओगे जो लोग अभी कॉम्पिटिशन में है, ठीक है। क्योंकि लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट तक छोड़ देते हैं और वहाँ तक ही स्टैटिक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। बट जैसे ही आप रिएक्ट जेएस हो जाते हो तो आपके पास एक एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी आ जाती है। और अगर आप लिंक्डइन में भी जाते हो और वहाँ पे भी सर्च करते हो रिएक्ट जेएस ओपनिंग या जॉब ओपनिंग, तो आपको एटलीस्ट हर रोज आपको 30 से 40 हज़ार जॉब ओपनिंग मिलती है, ठीक है। हज़ार बोल रहा हूँ मैं, पर के ऊपर होती है, ठीक है, अगर छोटी बड़ी पूरी मिला के बात करें। और सेकंड चीज़ हम लोग बैकएंड में नोड.js यूज़ करेंगे, क्योंकि देखो हम लोग जावास्क्रिप्ट एज अ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जितनी भी चीज़ यूज़ करेंगे वो जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही होगी। उसमें नोड.js हो गया, रिएक्ट जेएस हो गया, ठीक है, ग्राफक्यूएल हो गया, फायरबेस पढ़ेंगे, फायरबेस से कितनी ईजी तरीके से हम बैकएंड बना सकते हैं। और ये चीज़ क्या है हम लोग करेंटली यूज़ कर रहे हैं, हम डेली कंपनी में ये चीज़ को यूज़ करते हैं, और ये चीज़ हम ही पढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखो हम लोग जो यूट्यूब में देखते हैं और जो कोर्सेज में अलग जगह देखते हैं, वहाँ पे हम लोग ने भी पढ़ा है, हमने भी कोर्स लेके पढ़ा है, तो वहाँ पे वो चीज़ पढ़ाई जाती है जो थ्योरी है और एक आइडल कोर्स में होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप देखो कि हम लोग रियल में प्रोजेक्ट में क्या यूज़ कर रहे हैं, रियल लाइफ प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो इनसाइट जो कंपनी में काम कर रहा है वो बंदा ही दे सकता है। तो हम लोगों को पता है कि यार ये चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए थी, ये वाली चीज़ पढ़नी चाहिए थी, क्योंकि ये कंपनी में काम आ रही है, और वो चीज़ तो 10 साल पहले यूज़ होती थी, अब नहीं होती, ठीक है। PHP हो गया और बाकी चीज़ हो गई, वो पहले बहुत पहले यूज़ होती थी। बट अभी जो यूज़ है वो रिएक्ट जब जावास्क्रिप्ट है वो सबसे ज़्यादा हाई डिमांड है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट से इतने सारे फ्रेमवर्क बन गए, ठीक है। रिएक्ट जैसा है, अब नेक्स्ट जेएस आ गया, ठीक है। तो अगर आपने जावास्क्रिप्ट बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो इसके ऊपर जितने भी फ्रेमवर्क आ रहे हैं उसको आपको 10 से 15 दिन लगेगा बस सीखने के लिए। आखिरी में हमको डेटा स्टोर कराना पड़ता है, ठीक है, कोई भी हो तो डेटाबेस मंगोडीबी पढ़ेंगे, क्योंकि एसक्यूएल भी है, नो एसक्यूएल भी है, ठीक है। कैसे, आपने माइस्क्यूएल का नाम सुना होगा। ये क्या चीज़ होता है, मैं इसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसमें आपको चीज़ें स्ट्रक्चर फॉर्म में नहीं रखना पड़ता, इसमें आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा स्टोर होते हैं। अपन पढ़ेंगे कि इसको डिटेल में कि कैसे होता है, बट मैं बताऊंगा कि अगर आप चीज़ें अगर सोचें ना कि एकदम सरल सरल चीज़ें जो आप इस चीज़ में सीखने वाले हो, तो यही टेक्नोलॉजी है। नोड.js के साथ मंगोडीबी ही कनेक्ट करते हैं। अपन माइस्क्यूएल को नोड.js से कनेक्ट तो कर सकते हैं, मगर वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे लिमिटेड टेक्नोलॉजी रखी है, ठीक है। और उन्हीं टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं हम लोग, जो कि इन डिमांड है और करंट में यूज़ हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग को कंपनी की इनसाइट पता है, तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है। हमको पता है कि मंगोडीबी के साथ AWS पढ़ना क्यों जरूरी है। यहाँ पे कोई आपको मंगोडीबी के साथ AWS नहीं पढ़ाएगा, क्यों? क्योंकि उसको लगेगा यार AWS तो अपने आप में अलग चीज़ है, मंगोडीबी अलग अपने आप में अलग चीज़ है, मगर नहीं, हमको पता है कि हम लोग इमेज और वीडियो को सेव करने के लिए AWS यूज़ कर रहे हैं करंट कंपनी में, और उसको मंगोडीबी के साथ कर रहे हैं। तो हम लोग को पता है कि स्टोरेज अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो सबसे बेस्ट है, तो हमने इसलिए इसको डेटाबेस में रखा। हमें पता है कि नोड.js नॉर्मल यूज़ करने से अच्छा है कि उसमें फायरबेस का इंटीग्रेशन हो जाए, तो बहुत जल्दी हो जाता, चीज़ें काम आ जाती है। आपको बैकएंड, आप जहाँ आप 1 महीने में बैकएंड बना रहे हो वो आप 15 दिन में बना सकते हो, अगर फायरबेस का इंटीग्रेशन आ गया। वो चीज़ हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और जो बेसिक चीज़ें जो आपको आनी ही चाहिए अच्छे लेवल में, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है, जिसमें कि नॉर्मल CSS नहीं, जो हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं और चीज़ें कर सकते हैं। हम लोग उसके साथ साथ जैसे रन टाइम पे अपने चीज़ें आ रही है, जैसे जीसेफ हो गया या एनिमेटेड वेबसाइट आ रही है। वेबसाइट अब बहुत अलग अलग लेवल की बन रही है, ठीक है। नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट का दौर चले गया, अलग अलग किस्म की जो हर बार नई नई चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो वो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब उस चीज़ को हम कोर्स में इंक्लूडेड करें। नेक्स्ट आगे हम बढ़े कि और भी चीज़ क्या है जो आना जरूरी है एक डेवलपर को, वो चीज़ करेंगे। क्योंकि देखो हम लोग जब एज अ कंपनी में इंटर्नशिप करने गए या चीज़ें करने गए, तो हमने एक चीज़ फेस करी कि यार हमने थ्योरी तो पढ़ लिया था, हमने पूरे ट्यूटोरियल खत्म कर दिया था, हमने कोड विद थ्योरी और बहुत सारे जितने भी आपके यूट्यूबर हैं अपना कॉलेज, वहाँ से हमने पढ़ तो लिया था, बट वो लोगों ने वो चीज़ नहीं पढ़ाई थी जो एग्जैक्ट चीज़ें हमें वहाँ पे यूज़ होगी। हमको पहले दिन ही बोला गया कि यार गिट में आपको कोड डालना है, ठीक है, यहाँ से आप कोड उठा लो, इसको अपने इसमें पुल कर लो, इतना पार्ट को ही पुल करना है, इसको पुश कर लो, ठीक है। तो गिट का यूज़, गिट हब, इसका यूज़ तो हमको बताया नहीं गया था, हम लोग पूरा सीख कर चले गए थे, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, नहीं, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये हमने फिर वहाँ के एक्सपीरियंस से सीखा कि यार ये चीज़ सीखना ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले जो एडिशनल टूल है वो सीखना है, VS कोड पे कोड करना, ठीक है, गिट का यूज़ सीखना, और डिप्लॉयमेंट। आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप हर चीज़ को लोकल होस्ट में नहीं बना सकते। आपने आज प्रोजेक्ट बनाया, आपका दोस्त ने बोला कि यार अच्छा आप क्या सीख रहे हो, मैं वेब डेवलपमेंट सीख रहा हूँ, फुल स्टैक डेवलपमेंट, तो अच्छा बताना क्या बनाया, तो आप बोलोगे अरे वो तो मेरे लैपटॉप में रखा हुआ है ना, उसको मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, मतलब कैसे आपको शो कर सकता हूँ, या किसी ने किसी फैमिली मेम्बर में या किसी ने पूछा
कि चीज़ें, एक मिनट आप माइक ऑफ कर लो। ठीक है, लोग थोड़ा लेट आ रहे हैं बट कोई नहीं। तो जैसे आपके, मैं क्या बता रहा था, जैसे आपके फ्रेंड ने, किसी ने पूछा कि अगर आपने जो चीज़ बनाया उसको मुझे देखना है कि यार आपको शेयर करना है किसी फैमिली मेंबर या चीज़ों को, कि यार मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, ठीक है, या मैंने अपना पोर्टफोलियो बनाया, या फिर मैंने एक एजुकेशनल वेबसाइट बनाई है, या मैंने एक एप्लीकेशन बनाया जिसमें हम लोग नोट्स को शेयर कर सकते हैं अपने, या हमने व्हाट्सअप का चैटबॉट बनाया है, तो उस चीज़ को हमको दूसरों को शो कराने के लिए डिप्लॉय करना आना बहुत जरूरी है। और हाँ, बैक एंड का डिप्लॉयमेंट अलग होता है और फ्रंट एंड का डिप्लॉयमेंट अलग होता है, तो वो हम लोग सीखेंगे। ठीक है, ये जो सिंबल है ये नेटलीफाई का है जहाँ पे हम लोग फ्रंट एंड डिप्लॉय करते हैं, और जो ये सिंबल है ये है रेंडर का जहाँ पे हम लोग बैक एंड डिप्लॉय करते हैं। तो ये चीज़ हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, बाद बाद में जो लोग आ रहे हैं उनको आधे से चीज़ें समझ में आ रही है, तो उन लोग के लिए हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर दिए। ये वीडियो हम लोग अभी, कल वाली वीडियो भी और आज वाली वीडियो भी हम लोग एडिट करके यूट्यूब पे डाल रहे हैं। तो कनेक्ट शिक्षा की ऑफिशियल एक वो है, क्या कहते हैं, यूट्यूब चैनल, वहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो जो लोग अभी बात से भी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए फिर वो चीज़ें सही हो जाएगी, है ना। फिर वी एस कोड और क्रोम के बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन आ गए। ठीक है, आप लोग चैट जीपीटी 4 यूज़ नहीं कर पा रहे होंगे, मगर कुछ कुछ एक्सटेंशन अगर उसमें आप उन्होंने ऐड कर लिए, क्या होगा कि वो चीज़ पावरफुल हो जा रही है। एआई के बहुत सारे ऐसे टूल आ गए जिससे आप एक साथ पूरी वेबसाइट का कोड जान सकते हो, या किसी वेबसाइट को अपन क्लोन कर सकते हैं 10 मिनट में। तो वो चीज़ भी हम लोग सीखेंगे कि यार जैसे अभी जॉब मार्केट में स्टैंड करना है ना, तो पुरानी चीज़ें से नहीं होगा, जो नए नए ट्रेंड आ रहे हैं जो मार्केट में अभी चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये सारे एडिशनल टूल की क्लासेस क्या होगी, जैसे हमारी अगर क्लासेस आप लोग ज्वाइन करते हो तो मंडे से फ्राइडे, सैटरडे क्लास होगी, तो मंडे से फ्राइडे हम लोग थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे जो हमारा कोर्स का सिलेबस वाला पार्ट है। और ये एडिशनल क्लास होगी हर सैटरडे को, जिसमें हम लोग कोई ना कोई ऐसे स्पेशल क्लास लेंगे जिस पर कि आप हम लोग देख सकते हैं कि यार अभी मार्केट में ये चल रहा है, आप ये चीज़ सीख लीजिए। ठीक है, सेकंड, अब ये चीज़ हमने सीख ली, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमने रखा है कि यार जो हमने सबसे ज़्यादा इंप्लीमेंट किया कि हम लोग ने प्रोजेक्ट से सीखे चीज़ें। आप जितनी भी थ्योरी चीज़ पढ़ लो, आप जितने भी कॉन्सेप्ट समझ लो, बिना प्रोजेक्ट के आप ना तो जॉब ले सकते हो ना ही स्टैंड आउट कर सकते हो। ठीक है, प्रोजेक्ट आ गया तो आप उसके साथ साथ आप फ्रीलांसिंग और बाकी चीज़ भी कर सकते हो, कि आपके पास कुछ तो है बनाने के लिए। तो हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया प्रोजेक्ट में। हम लोग 10 प्रोजेक्ट बनाने का हमने सोचा है, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट हमारे साइड में और 5 प्रोजेक्ट आपके साइड में। वो क्यों? क्योंकि देखो, प्रोजेक्ट हम बनाना सिखा देंगे, आपने देख देख कर वैसी कोड कर दिया, तो ये प्रोजेक्ट नहीं कहलाता। जब तक आप खुद से अटकोगे नहीं, खुद से आप एरर सॉल्व नहीं करोगे, खुद से आप वो चीज़ को बना के नहीं देखोगे। हमने बनाना तो सिखा दिया, मगर आपको खुद को वो ट्राई करना है। आपके जो थॉट है, यानी कि आपके जो एल्गोरिथम्स है, जब तक आप खुद से बिल्ड नहीं कर सकते, तब तक कि आप नहीं बोल सकते कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन गए या आपने चीज़ें सीख ली। जब तक कि आप जो सोच रहे हो वैसा आप चीज़ें सीख कर बना नहीं पाते। ठीक है, कोडिंग का मतलब ये है कि आपके माइंड में कोई स्ट्रक्चर है, उसको मैं कैसे भी बना सकता हूँ। आपके दिमाग में कोई ऐप का आइडिया है, कोई वेबसाइट का आइडिया है, ठीक है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट कैसे करना है, तो हम लोग सोचना सिखाएंगे, आप यूज़ कर सकते हो उसको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम लोग सबसे पहले आपकी पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, पोर्टफोलियो वेबसाइट में आपका जो रहेगा कि जो भी आप प्रोजेक्ट बनाते हो वो वहाँ पे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, जो जो आपके प्रोजेक्ट ऐड होते जाएंगे वो आप लोग वहाँ पे डाल सकते हो। सेकंड चीज़, लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज इन द सेंस क्या होगा कि जैसे आपको 1 पेज की वेबसाइट बनाना है किसी भी चीज़ के लिए, जैसे रेस्टोरेंट हो गया, मेडिकल स्टोर हो गया, आपका जिम वाली वेबसाइट हो गई, या फिर आपने कोई डांस क्लासेस है, या किसी भी चीज़ के लिए एक पेज की वेबसाइट होती है जहाँ पे उसके सोशल मीडियास होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होता है, मतलब रिव्यू होते हैं, गूगल के रिव्यू। वो लोग आप अपने आसपास कोई भी क्लाइंट ढूंढ सकते हो, या फिर कोई अपने नेट कनेक्शन में किसी को भी ढूंढ सकते हो, और उनको बोल सकते हो कि यार मुझे वेबसाइट बनाना आ गया है, मैं आपके लिए एक पेज बना सकती हूँ। ठीक है, तो ये आप बनाएंगे। ठीक है, आप रियल कस्टमर ढूंढोगे, वो आपको पेड करे तो ठीक है, नहीं भी पेड करे तो चलता है। बस ये रहेगा कि यार उनके दिमाग में ये रहेगा कि ये वेबसाइट से रिलेटेड काम करते हैं, और आपको प्रोजेक्ट आपके पोर्टफोलियो में ऐड हो जाएगा। ठीक है, ई कॉमर्स वेबसाइट। ई कॉमर्स वेबसाइट, कुछ भी चीज़ सीखने के लिए ई कॉमर्स वेबसाइट सबसे बेस्ट है, क्योंकि एक ई कॉमर्स वेबसाइट में सब कुछ होता है इंक्लूडेड। ठीक है, ऐड टू कार्ट से रिलेटेड आप जो भी चीज़ ऐड करते हो, तो हर एक फंक्शनलिटी छोटी से छोटी, पेमेंट गेटवे से लेकर सब कुछ, वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते बनाते हम सब कुछ सीख जाते हैं। मतलब एक अगर आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बना ली तो आप कोई भी वेबसाइट बना सकते हो। कोई ई कॉमर्स मतलब कि आपका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इससे रिलेटेड। फिर हम लोग ने एक करो रखा है चैट जीपीटी का क्लोन, इसमें आप एआई वाली चीज़ें सीखोगे। ठीक है, कि आप अपना खुद का चैट जीपीटी बना सकते हो और उसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अगर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें आप अपने चैट जीपीटी को अपने अकॉर्डिंग रन कराना चाहते हो, तो वो कैसे करोगे, चैट जीपीटी की एपीआई को फैच करके। और एक सोशल मीडिया वाला प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम। ठीक है, बाकी प्रोजेक्ट आपके एंड से होगा। ठीक है, अब ये सबसे मेन सेक्शन है जहाँ पे आपको डिस्कशन करना है, और इसमें चीज़ें हमने थोड़ा सा चेंजेस किए। ठीक है, अभी जो लिखा है उसके अलावा भी, क्योंकि हमने अभी जैसे जैसे क्यूरीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चीज़ें चेंज करते जा रहे हैं। देखो, हमने ओवरऑल जो चीज़ें रखी है वो 3 मंथ की रखी है ना। ओवरऑल जो चीज़ें रखी है वो हम लोग ने 3 मंथ की रखी है ना। 3 मंथ का ड्यूरेशन है, और 3 सेक्शन पे ये डिवाइडेड है, फ्रंट एंड, बैक एंड और प्रोजेक्ट वाला सेक्शन। ठीक है, तो जो फर्स्ट मंथ है हम लोग ने ट्राई किया कि हम लोग आपको फ्रंट एंड पढ़ाएंगे, है ना। किसी का कोई डाउट है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ था?
तो देखो, सबसे पहला जो मंथ है उसमें हम लोग फ्रंट एंड वाली चीज़ें पढ़ाएंगे, फ्रंट एंड की टेक्नोलॉजीज, ठीक है। उसके बाद उसमें 2 प्रोजेक्ट बनाएंगे आपके, ठीक है। सेकंड जो बैक एंड वाला कोर्स है उसमें हम आपको एडवांस जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, नोड जेएस और फिर बैक एंड का प्रोजेक्ट कराएंगे, ठीक है। आप अगर सोचोगे कि अगर आपको चीज़ें टाइम जब तक सीख नहीं लेते, जब तक हम लोग आगे वाले सेक्शन में नहीं करते, हो सकता है यहाँ पे 1 मंथ का टाइम लगा है, मगर आपको चीज़ें थोड़ी लीड समझ में आ रही है या फिर आप हम लोग को थोड़ा प्रोसेस करने में टाइम जा रहा है, प्रोजेक्ट बनाने में टाइम जा रहा है, तो इसका ड्यूरेशन 1.5 का हो सकता है या फिर हम लोग 2 महीने भी लगा सकते हैं, मगर चीज़ें 20 क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे जब तक आओगे आप लोग, जब तक के क्या हो सकता है आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो जो कोर्सेज है उसका ड्यूरेशन हम लोग फिक्स 3 मंथ नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये सब कुछ फ्लेक्सिबल होगा। ज़्यादा टाइम अगर किसी बीच में लग रहा है, बीचेस के हिसाब से रहेगा, बीच का पीस कैसे जा रहा है और हर एक स्टूडेंट के हमें स्टेटस कैसे पता चलेंगे कि उनसे प्रोजेक्ट बन रहे हैं या नहीं, ठीक है। इसलिए हमने हर एक पार्ट में प्रोजेक्ट रखा है, ठीक है। यहाँ फुल स्टैक प्रोजेक्ट रखा है, यहाँ हमने प्रोजेक्ट 1 और 2 रखा है, ठीक है। और ये वाला पार्ट जो है ये पूरा प्रोजेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। तो हमको पता चलेगा अगर आपसे प्रोजेक्ट बन जा रहा है तो आप के साथ हम लोग आगे जा सकते हैं, अगर नहीं बन रहा है तो हमें फिर से आपके ऊपर अलग से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज़ रख सकते हैं। तो ये कोर्स 3 मंथ का नहीं है, ये कोर्स फ्लेक्सिबल 4 मंथ 5 मंथ जा सकता है, ठीक है। बस आपको वो चीज़ें एक बार आ जानी चाहिए, ठीक है। सेकंड, इतना पूरा करने के बाद हमारे पास जो सेक्शन हुआ, ये अभी हमने 75% चीज़ें की है, यानी कि हमने चीज़ें सीख ली, हमने प्रोजेक्ट बना लिया। अब बात नेक्स्ट हमें क्या करना है, जो 25% चीज़ें बाकी है, तो हमें अपनी चीज़ों को मोनेटाइज करना है, ठीक है। तो 3 तरीके से हम मोनेटाइज कर सकते हैं। फर्स्ट हम लोग इंटर्नशिप ले सकते हैं, यहाँ पे इंटर्नशिप की अलग अलग वेबसाइट है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका लिंक्डइन, ठीक है। तो जो हमारे रोहित सर है, रोहित बिसेन, वो क्या करेंगे, आपकी हर मंथ हर सैटरडे एक अलग से कम्युनिकेशन, आपकी रिज्यूम बिल्डिंग, आपको कहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई करना है, ठीक है, वो चीज़ आपको पूरा अलग से बताएंगे। जैसे आपने चीज़ें सीख ली, अब बोले कि आपका पोर्टफोलियो वो पहले चेक करेंगे और बोलेंगे यार यहाँ पे ये चीज़ ऐड करो। दूसरी चीज़, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल को चेक करेंगे, आपका रिज्यूम बनवाएंगे, ताकि हमको पता है, हम लोग उन्होंने 40+ इंटरव्यू दिया तो उनको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे गलत होती है और कहाँ पे नहीं होती, ठीक है। हम लोग ने भी इतनी सारी जगह इंटर्नशिप की है, इतनी सारी जगह जॉब की है, ठीक है। करेंटली हमारे HR और बाकी लोगों से हमने कनेक्ट करते हैं, तो हमें पता है कि एक HR के दिमाग में क्या चाहिए, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे तो चीज़ें ऐसे नहीं है कि आपके पास बड़ी डिग्री होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे कॉलेज से होना चाहिए। सबसे मेन चीज़ है कि आपके पास अच्छा प्रोजेक्ट होना चाहिए और अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए, ठीक है। वो जॉब वाले को पता है कि बड़े कॉलेजेस से भी और पढ़ाई नहीं किया तो ऐसे ही है, ठीक है। और छोटे कॉलेजेस से मगर उन्हें यूट्यूब और इतनी सारी चीज़ें आ गई, खासकर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए, तो उनको पता है कि वो चीज़ें हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। पहले एक बार उनका प्रोफाइल देख लिया, अगर आपकी प्रोफाइल हाई फाई है तो ऑनेस्टली वो लोग आपका कोई जॉब वो नहीं देखेंगे कि बैकग्राउंड कि यार ये कौन से कॉलेज से, कौन से सिटी से, उनको देखेंगे यार ये चीज़ इससे बनाते जाती है, इसे हायर कर लेते हैं, वो चीज़ है। और फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। जॉब के बारे में एक और बैकएंड डेवलपर के लिए अपने रोहित सर है, ठीक है। वो आपको पढ़ाएंगे कि यार बैकएंड में ये जॉब से रिलेटेड जो चीज़ करना है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में जॉब कर चुके हैं, ठीक है। और जॉब रोल का वो उन्हें बहुत अच्छा नॉलेज है कि यार हमें अगर बड़े पैकेजेस के जॉब लेने, ठीक है, नॉर्मल नहीं, बड़े पैकेजेस के जॉब लेने, तो वो कैसे कर लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया मुझे इंटर्नशिप, ठीक है, इंटर्नशिप तो सबको ही करना है, मगर मुझे जॉब नहीं करना है, अपना खुद का कुछ करना है, मुझे वेबसाइट डेवलपमेंट आ गया, तो मैं क्या डायरेक्ट क्लाइंट लेके अपना काम स्टार्ट कर सकता हूँ, या कॉलेज के साथ साथ अगर मुझे अर्निंग करनी है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए 2 चीज़ रखी है हमने। पहली चीज़ कि अगर आप फ्रंट एंड रिएक्ट तक के सीख जाते हो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहीं से आप लोगों को स्टार्ट कर देंगे प्रोजेक्ट देना, ठीक है। जो स्टूडेंट थोड़ा अच्छा कैपेबल है, हमको ऐसा लगता है कि इसका परफॉर्मेंस अच्छा है और इसका जो प्रोजेक्ट है बहुत नेक्स्ट लेवल है, तो हम खुद ही हायर करेंगे। वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहली चीज़, वहाँ से हम लोग आपको पेड करना स्टार्ट कर देंगे। फीस अलग चीज़ है, हम लोग आपको हायर करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट आप रहोगे और साथ साथ में हमारी टीम का मेंबर होगे, ठीक है। तो जो हम लोग प्रोजेक्ट लेते हैं, जैसे हम लोग ने जो भी प्रोजेक्ट लिया उसकी डेडलाइन है 1 मंथ, और हम लोग उसमें 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो सभी 10 लोगों को 10 इंटर्न होंगे और 10 इंटर्न हमारी से ही होंगे, ठीक है। और उनमें क्या होगा कि आपको पेड किया जाएगा, उसी को आप एज बाद में जो फीस है, कोर्स की फीस है, वो पेड कर सकते हो। बट एटलीस्ट हम लोग फ्रंट एंड का जो रिएक्ट कोर्स है उसके बाद आपको प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे, और वहाँ से पेड इंटर्नशिप होगी। हम लोग इंटर्नशिप के कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। उल्टा मतलब जितने प्रोजेक्ट में आप काम करोगे उतने प्रोजेक्ट में आपको मतलब पेड किया जाएगा, ठीक है। और अमाउंट भी अच्छा ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो डिपेंड करेगा प्रोजेक्ट पे, मगर एटलीस्ट 3 to 4,000 रुपीज़ आपके पर प्रोजेक्ट में होंगे, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर आपने 2-3 प्रोजेक्ट भी करते हैं तो पूरी की पूरी कोर्स की फीस आपकी यहीं से निकल जाएगी, ओके। एंड सेकंड थिंग कि अगर आप चाह रहे हो कि हमें इंडिविजुअली फ्रीलांसिंग क्या करना है, कहाँ से क्लाइंट लाना है, तो उसकी भी अलग से ट्रेनिंग होगी, ठीक है। मैं बताऊंगा इनसाइट्स की क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, हाई टिकट क्लाइंट कैसे ढूंढते हैं, अगर हमको US UK के क्लाइंट ढूंढना है, और भैया हमारी अगर इंग्लिश या कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मगर UK US के क्लाइंट कैसे ढूंढे, ठीक है। तो वो चीज़ भी हमको पता करनी पड़ेगी कि अगर वहाँ से नहीं है तो हम ChatGPT से कैसे प्रॉम्प्टिंग करके अपना एक पूरा ईमेल डिजाइन कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, वाली चीज़, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे।
दूसरी चीज़, अगर आप में से किसी के भी दिमाग में ऐसा आता है कि भैया मुझे अगर खुद की कुछ स्टार्टअप स्टार्ट करना है, ठीक है, या रियल वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है मेरी स्किल के थ्रू, तो वो कर सकता हूँ कि मैं, ये कर सकती हूँ कि मैं, तो हाँ कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम आपको कोडिंग से सोचना सिखा देंगे। बट रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम, अगर आपको ऐसा लगता है कि यार स्टूडेंट की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही है, या हॉस्पिटल में इस चीज़ के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ता है, या चीज़ ये चीज़ है यहाँ पे, अगर इसका ऐप होता ना या तो इसकी वेबसाइट होती, तो आज ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। आप खुद बनाओगे, ठीक है। अगर उसमें चीज़ें पूरी तरह से आप नहीं बन पा रहे हो तो आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो, अपने पास पूरी टीम होगी और हम पूरे मिलकर उस आइडिया पे काम कर सकते हैं। तो वाली चीज़ भी होगी इसमें, ठीक है। क्योंकि हम सारे स्टूडेंट के पास एक क्रिएटिव आइडिया होता है, बस हमारे पास टीम नहीं होती और चीज़ें करने वाले नहीं होते। तो हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है, मगर आप आइडिया लाइए, हम लोग मिलकर काम कर सकते हैं। वो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बन सकता है, ठीक है। तो कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा कि आपने रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम उठाई और उसको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बना लिया, ठीक है। तो जो भी पॉलिटेक्निक वाले हैं उन लोगों को मुझे पता चला कि मतलब उन लोगों से बात करके कि मार्च के बाद उनको प्रोजेक्ट सबमिट करना है, और बहुत सारे लोग की क्यूरियस थी कि भैया हम लोग मार्च तक की ये चीज़ बनाना सीख जाएंगे क्या। तो बिल्कुल हमारे पास मार्च यानी कि अभी अगर आप लोग इनरोल करते हो तो ऑलमोस्ट 21 तारीख से आपकी बेचेस स्टार्ट हो जाएगी, अगर जल्दी इनरोल करते हो तो, ठीक है। तो ये 10 दिन होंगे, पूरा फरवरी होगा और मार्च होगा, ठीक है। इतने में आप लोग फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख जाओगे, रिएक्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर बचेगा भी तो लास्ट वाला पोर्शन नोट.जेएस और मंगोडीबी वाला, ठीक है। तो हम लोग प्रोजेक्ट ओरिएंटेड चलेंगे, ठीक है। बेचेस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, अगर पॉलिटेक्निक वाले चाह रहे हैं कि हम लोग की अलग, क्योंकि अगर उन लोगों की संख्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उन लोगों के लिए बेच अलग बन सकती है। बाकी ओवरऑल हमने बेच 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक 1 और 2, ठीक है। इसमें क्या है, एक इंटरमीडिएट वाली बेच है और एक बिगिनर वाली। बिगिनर वाली में हम लोग पूरी चीज़ स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे। स्क्रैच से मतलब कि पार्टीज इंटरनेट से लेकर आप लोग को फुल स्टैक डेवलपमेंट तक है, और कुछ कुछ लोग हैं जिनको पहले से HTML CSS थोड़ा थोड़ा नॉलेज है, जावास्क्रिप्ट का भी नॉलेज है, तो हम लोग उनको स्टार्ट करेंगे 1-2 से, ठीक है। और वहाँ पे हम लोग थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलेंगे, या HTML CSS के जो टॉपिक उन्हें नहीं पढ़ा है, जो एडवांस चीज़ें जो अभी अपडेटेड आई है, ठीक है, जैसे नेस्टेड CSS आ गया, CSS के अंदर ही हम लोग क्लास यूज़ करते हैं, वो पढ़ेंगे, ठीक है। और आपका HTML के बहुत सारे टैग हो गए, ठीक है। हम लोग पहले ड्यू टैग, स्पेन टैग का यूज़ करते थे, अभी भी यूज़ करते हैं, बट उसके जगह जगह हमको कौन कौन से टैग का यूज़ करना है, एक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो चीज़ डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर बॉटम द लाइन बोलूँ मैं कि ओवरऑल हम लोग अगर इसको डिस्कशन को देखें कि हम लोग क्या सीखे और क्या करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले सीखेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, इंटर्नशिप करेंगे, और फिर अगर जॉब करें तो जॉब, और फिर सब कुछ, ठीक है, ठीक है। तो ये था। बाकी ये दो अलग मतलब जो टीम मेंबर है मेरे बाकी के, ठीक है, बैकएंड रोहित केवट पढ़ाएंगे, ठीक है। ये जो मेरे फ्रेंड है ये मेरे साथ कंपनी में वर्क करते हैं और ये एज अ बैकएंड डेवलपर है, ठीक है। ये 3 ईयर्स से बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हैं और ये अभी बहुत नेक्स्ट लेवल वाली टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, ठीक है। ये अभी ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, और जो आपके NFTs होते हैं वो बना रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने वेब 3.0 पढ़ा है, ठीक है। तो बैकएंड आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हो, मतलब बहुत बेस्ट तरीके से, ओके। फ्रंट एंड में ही पढ़ाऊंगा। और जो रोहित बिसेन है ये आपको कैंपस से रिलेटेड चीज़ें बताएंगे, जो कोडिंग के अलावा चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। कम्युनिकेशन स्किल हो गया, ठीक है, आपके अलग सब्जेक्ट हो गया, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके एल्गोरिदम्स वाले नोट्स, ये सब कुछ ये प्रोवाइड कराएंगे। और जो भी आपकी क्यूरीज होती है, ठीक है, आपकी आपकी क्लासेस से रिलेटेड क्यूरीज होती है, जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, आपको कोड रन नहीं हो रहा है, ठीक है, आप तुरंत स्क्रीनशॉट सेंड कीजिए। अगर फ्रंट एंड से रिलेटेड है तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बैक एंड से रिलेटेड रोहित है, और हम लोग आपको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो दैट्स इट। अब मैं ये जानना चाहूँगा, ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ये पहली वाली क्लास में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है, और ये लास्ट क्लास में भी किया, इसलिए क्योंकि ये चीज़ क्लियर नहीं थी बहुत सारे लोगों को, अभी मैंने क्लियर कर दिया। अब आपको डाउट्स इससे रिलेटेड जो भी चीज़ है, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोग के मन में जो भी डाउट है पूरे कोर्स को से रिलेटेड जो भी आ रहा है, आप लोग डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ मीटिंग पे नहीं बोल पा रहे हो तो आप लोग डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो कि यार भैया मुझे ये वाली चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम लोग उसको रिसॉल्व करेंगे, ठीक है। और जो जो लोग इंटरेस्टेड है मगर उनके मन में है कि यार करें या ना करें, मतलब चीज़ें जहाँ भी आप फंस रहे हैं आप खुलकर बोलिए, हम लोग उस पर काम करेंगे, ठीक है। मतलब आप बता दीजिए कि आपको दिक्कत कहाँ पे आ रही है, मतलब अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम डेफिनेटली उस पर करेंगे। आपको फीस थोड़ी ज़्यादा लग रही है, फीस स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग यहाँ पे क्लियर कर सकते हो। तो ओवर टू यू, मतलब आप लोग जो भी हैं वो मुझे बोल सकते हैं, ठीक है, अगर किसी के मन पे कोई डाउट है तो। जैसे या ये 1 वाले ही पेज वाले हैं ज़्यादातर तो लोग, कोई नहीं। हम्म, मतलब अभी जो पॉलिटेक्निक से वो रेज एंड करना, ठीक है, ठीक है। अ, निधि शायद आपने सबसे पहले कनेक्ट किया था जब हम लोग ने क्लासेस स्टार्ट नहीं की थी, ठीक है। तो आपका कोई डाउट है या फिर कोई चीज़ आप लोग आप डिस्कस करना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कोर्स के रिगार्डिंग या फीस के रिगार्डिंग में जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो, ठीक है। नो डाउट्स, ठीक है। ओके। और
कोई है जो सरदार पटेल से मतलब बीटेक वाला है कोई? बीटेक वाला इन द सेंस की जो धीरज, आप हो बीटेक वाले? और योगिता, अगर आप हो ना बीटेक वाले। प्रियांश तो नहीं है मैं ठीक हूँ है। भैया। हाँ, सौरभ सौरभ तो टीम मेंबर है हमारा, ठीक है। और ठीक है। और मतलब योगिता है और धीरज, ठीक है। तो अगर सरदार पटेल से कोई स्टूडेंट है सौरभ, कोई आपके पहचान का है अभी पूरी मीटिंग में जो सरदार पटेल से? हाँ, एक दो थे ना, मोहित माने, धीरज वगैरह, ये सब मेरे पहचान के ही हैं। ठीक है, ठीक है। तो यार आप लोगों को अगर कुछ डिस्कशन करनी है, ठीक है, फ़ी स्ट्रक्चर हम लोग ने एक बार थोड़ा उस पे डिस्कस करके चीज़ें की है। जैसे मुझे सौरभ बता रहा था कि फ़ी स्ट्रक्चर में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है ना? तो हमने कुछ सोचा है, ठीक है, वो हम लोग कल तक के आपको मेन ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि ऑफिशियली क्या चीज़ है। वो पूरा स्ट्रक्चर वाइज हम लोग क्या करेंगे कि उसको एक डॉक्यूमेंट कर देंगे और वहाँ पे देख सकते हो आप लोग कि क्या है ना? और यार मैं चाहूँगा कि यार आप लोग जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि हम लोग की क्लासेस वैसे स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मेन ये है कि जैसे जो पॉलिटेक्निक वाले हैं वो लोग थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दें, क्योंकि उन्हें प्रोजेक्ट बनाना है ना लास्ट ईयर में। और जो बीटेक वाले हैं, ठीक है, वो लोग भी स्टार्ट कर देंगे। तो क्या होगा कि आप जितने जल्दी स्टार्ट करोगे हमारे पास उतना ज़्यादा टाइम रहेगा चीज़ों को करने के लिए, ठीक है। अगर हम लोग कम टाइम फ्रेम में करेंगे तो ऐसा रहेगा कि यार कुछ चीज़ें छूट जाएगी, कुछ चीज़ें अपने को लेट करनी पड़ सकती है ना? तो मैं चाह रहा हूँ कि जैसे आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट करो। जो जो देखो, ज़्यादातर लोग बालाघाट से है ना, और मुझे जहाँ तक समझ में आया है कि दो कॉलेज से ही हैं, ठीक है। सौरभ के कॉलेज के हैं है ना, और पॉलिटेक्निक के हैं, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि जैसे आप लोग आपस जो भी आपका ग्रुप है, ठीक है, आप लोग आपस में पहले डिस्कस करो है ना कि यार हमें ज्वाइन करना है। तो क्या मतलब क्या लग रहा है आपको, है ना? तो आप लोग एक बार बात कर लो, उसके बाद मुझसे इंडिविजुअल पर्टिकुलर कॉलेज वाइज भी मिल सकते हो, ठीक है, कि भैया हम लोग की टाइमिंग या फिर हमारा जो भी इशू आ रहा है कि हम लोग का कॉलेज इतने बजे छूटता है, या फिर ये वाला चीज़ हमें एकदम स्क्रेच से चाहिए, तो हम लोग की ये आप ये वाली बेचेस बना सकते हो क्या, ठीक है। तो बेचेस हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि बैकएंड के टाइम का इशू है, बैकएंड का टाइम हमें लिमिटेड मिलेगा, मगर फ्रंट एंड के टाइमिंग के लिए हम लोग फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। अगर किसी को पहले स्टार्ट करना है तो पहले भी कर सकते हैं, है ना। मॉर्निंग में रखना बेच तो मॉर्निंग में भी रख सकते हैं, एक ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई पूरी फी स्ट्रक्चर में अगर किसी को ऐसा लगता है कि हमें वहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, आप डायरेक्ट डीएम करिए, है ना। मुझे रोहित को या फिर ग्रुप में जो भी एडमिन है उन लोगों को हम लोग तुरंत उन लोग उसको सॉल्व करेंगे। बट आप लोगों को गूगल फॉर्म आपको शेयर किया कर दिया गया। अभी मैं एक और बार जो लोग नए मेंबर हैं उन लोग के लिए शेयर करेंगे। हम लोग फर्स्ट टाइम 150 रुपये ले रहे हैं, ठीक है। 150 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस ले रहे हैं, नॉमिनल है, ठीक है। इसके बाद इस 150 रुपये में आपको क्या दे रहे बता रहे हैं, ये फीस भी आपके लिए है। जो भी अर्ली मेंबर है उसके लिए हमने कुछ सोचा है, ठीक है। हमने सोचा है कि यार जो लोग ने भी पार्टिसिपेट किया फुल स्टैक डेवलपमेंट के डेमो क्लास में, और जो लोग भी रजिस्ट्रेशन करेंगे, उन लोगों के लिए जो हमारी टीम है कनेक्ट शिक्षा की, ठीक है, उन लोगों के लिए हम लोग ने गिफ्ट तैयार किया, ठीक है, कि उसके जो अपने कनेक्ट शिक्षा के गुडीज़ है, ठीक है, जो भी गिफ्ट है वो, और उसकी हार्ड कॉपी, वो जो सर्टिफिकेट है उसकी हार्ड कॉपी हम लोग इंडिविजुअल मीटअप करेंगे। फरवरी में हम लोग ने ऐसा प्लान किया है। तो जितने ज़्यादा मेंबर होंगे उतने ज़्यादा हम लोग वो गिफ्ट तैयार करके लाएंगे, यही भोपाल से लाएंगे हम लोग, ठीक है। और हम लोग मीटअप करेंगे और उन लोगों को देंगे इंडिविजुअल, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट बैच होगी। तो हम लोग चाहते हैं कि कुछ स्पेशल करें ये फर्स्ट बैच के लिए, ठीक है। और हम लोग मतलब यूजुअली फरवरी में आप आएंगे, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसके लिए। दूसरी चीज़, अभी आपको पैसे नहीं देने हैं कोर्स के, सबसे बड़ी बात, ठीक है। आपको सीखना है जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया। एक सेकंड में इसको ओपन कर लेता हूँ। जो मैंने कनेक्ट शिक्षा का फीस स्ट्रक्चर बताया, इसमें मैंने बताया कि टोटल फीस 7,000 है और 3 मंथ का टाइम है, ठीक है। ये दोनों को आप डिप्लीकेट कर दो, मंथ हम लोग कितने भी ले सकते हैं। आप जब तक सीखोगे नहीं हम लोग छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। आप लोग प्रोजेक्ट बना बना के थक जाओगे, हम लोग बोलेंगे भैया अब तो वो कर दो कह के, बट हम लोग वहाँ तक छोड़ने वाले नहीं है कि हमने 3 महीना हो गया हमारा छोड़ दोगे, ठीक है। ये नहीं करने वाले, क्योंकि हम लोग भी एज अ स्टूडेंट ही हैं। हम लोग जानते हैं कि कोर्स की वैल्यू क्या है और हमें कब तक के सीखना है, और हमें जब तक समझ में नहीं आता तब तक कि अगर ये पढ़ाते तो सही रहता, ठीक है। तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग तरीके से सीखता है, किसी को चीज़ें पहले समझ में आती है, किसी को बाद में, बट हम लोग उसी के पीस पे चलेंगे। सेकंड चीज़, 7,000 रुपये एक कट्टे घर पे नहीं बताना है कि यार एक स्टूडेंट ने मुझे कनेक्ट किया, बोले मैंने घर पे बताया कि 7,000 फीस है, मेरे घर वालों ने मना कर दिया, ठीक है। 7,000 नहीं है, उन्हें ये पूरा स्ट्रक्चर समझाओ। अगर स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग ऐसे बता सकते हो, ठीक है। पहले आप दो लैंग्वेज, टोटल इस पूरी इसमें प्रोसेस में आप लोग 7 लैंग्वेज सीखोगे, 7 लैंग्वेज, ठीक है। तो हर लैंग्वेज का 1,000 है, ये समझ लो। आप जैसे बेसिकली HTML CSS सीखते हो, उसके बाद आपको 1,000 रुपये पे करना है, ठीक है। ये पहला स्ट्रक्चर है कि आप लोग ने HTML CSS सीखा, उसके बाद आपको 1,000 करना है। सीखने के बाद जब तक आप सीखोगे नहीं हम लोग पैसे नहीं लेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपका जब तक कि आप लोग यहाँ पे कंप्लीट नहीं करते जो टास्क देंगे हम, तब तक आप नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जा सकते, सॉरी, ठीक है। पहला, और जो ड्यूरेशन 10 दिन लिखा है ना, 10 दिन में चीज़ें नहीं होने वाली,
ठीक है। ये तो मैंने ऐसे लिखा था कि जैसे हम लोग को 3 महीने का कोर्स को डिवाइड करना था ना, तो एक रहता है कि यार आइडियली इतने दिन में होना चाहिए, मगर आपको पता है कोई भी चीज़ आइडियली नहीं होता। हम लोग अगर किसी एक टॉपिक में भी अगर क्लासेस शुरू करें, क्या पता उसमें 2 घंटे लग जाए या 1.5 घंटे लग जाए। कोई टॉपिक कॉम्प्लेक्स होता है तो उसको समझने में टाइम लग जाता है, कोई टॉपिक ईजी होता है तो ईजी हो जाता है, ठीक है। और अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल भी कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है और जिनको नहीं पता, तो हमें तो उन्हें पहले कंपाइलर क्या होता है, कोडिंग कैसे रन होती है वो बताना है ना, क्योंकि हम लोग ने भी वैसे ही सीखा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ तो हम लोग भी कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ने चीज़ें पहले पूरी बेसिक से सीखी कि यार ये ऐसे रन होता है ना, हम लोग कोडिंग ऐसे रन करते हैं, इसका आउटपुट ऐसे आता है, तो वहाँ हमको काम करेंगे, ठीक है। सेकंड चीज़ जो लैंग्वेजेस है ये आपने बनाए, जैसे यहाँ पे हमने रखा है कि थर्ड जो सेक्शन है यहाँ पे आप बेसिक जेएस सीखोगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपका फ्रंट एंड रूल हो जाता है, और यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट बनाओगे। जब तक कि आपके 2 प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है, जब तक कि आप लोग यहाँ पे एडवांस जेएस और रिएक्ट जेएस में नहीं जा सकते, क्योंकि रिएक्ट जेएस रोहित पढ़ाएगा, तो यहाँ तक के मेरा रूल रहेगा, ठीक है। बेसिक जेएस तक के और जो 2 प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो और मैं लैंडिंग पेज बनाना सिखाने वाला हूँ, यहाँ तक के मेरा रूल है, ठीक है। इसके बाद रोहित स्टार्ट करेगा और उसका रूल पूरा आखिरी तक के है, ठीक है। तो ये है कि यहाँ तक कि जब तक कि आप स्विच नहीं कर सकते, जब तक कि आप ये चीज़ें कंप्लीट नहीं कर लेते, और यहाँ तक कि आपके ऑलमोस्ट 3000 रुपीज़ लग रहे हैं, ओके। तो अगर आप एक साथ इस पूरे फ्रंट एंड का देना चाहते हो तो वो दे सकते हो। उनके लिए एक ये चीज़ है कि जो 2 पार्ट में देगा उसको हम लोग कंसीडर कर रहे हैं कि उनको अभी 3000 देने पड़ेंगे और सेकंड टाइम पे 3000, ऐसे करके 6000 उसकी फीस होगी, ठीक है। और एक अगर आप 2 इस पार्ट में करते हो, 5 सेक्शन में नहीं करना चाहते, ठीक है। और अगर 1 टाइम देना चाहते हो तो उसमें भी हमने कुछ रखा है, बट उसको हम लोग अभी उस पर थोड़ा वो चल रहा है। बट ये है कि ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है, और एक है आपका 2 टाइम पे, ठीक है। 3000 करके कर सकते हो, और ये आप मार्केट में सर्च कर लो। अगर इतना डिटेल्ड और डेप्थ वाली चीज़ें अगर कोई दे रहा है ना, तो हम लोग फिर रेडी हैं इतनी जो सपोर्ट सिस्टम है और चीज़ें करने के लिए। तो हमने सोचा है कि एक तो सभी लोग अपने सिटी से बिलोंग नहीं करते, गाँव तरफ से बिलोंग करते हैं, और मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं उधर पे, ठीक है। तो इकट्ठे उनको ऐसे लगे ना कि 7000 इकट्ठे देना है, आप सीखते जाओ और हम करते जाएंगे। और अगर आपने रिएक्ट तक के सीख लिया, मतलब यहाँ तक के सीख लिया, उसके बाद हम लोग आपको प्रोजेक्ट देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अभी भी हम लोग 10 से 12 लोगों को हायर कर सकते हैं। अभी आप लिंक्डइन में जाओगे, मेरी पोस्ट मतलब मेरी प्रोफाइल सर्च करोगे, ठीक है, वहाँ पे मेरी हायरिंग का चल रहा होगा, ठीक है। मैंने अभी भी हायरिंग स्टार्ट रखी थी, अभी 2 दिन पहले भी मैंने 2 बंदों को हायर किया, ठीक है। मैं फ्रीलांसिंग करता हूँ, मैं इकट्ठे यूएस से प्रोजेक्ट उठाता हूँ, ठीक है। और साथ में जो मैं ये टीम इसलिए बिल्ड करना चाहता हूँ कि जैसे मुझे बाहर के बंदों को हायर करना पड़ता है, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर अपने एरिया के बंदे ही ये चीज़ें सीख जाएँ, तो मुझे बाहर के बंदों को हायर क्यों करना पड़ेगा। मैं उन्हें 20-20, 30-30 हज़ार रुपये क्यों दूंगा एक प्रोजेक्ट के, ठीक है। क्योंकि हम वो चीज़ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। बट अगर हम लोग यूएस की तरफ से करते हैं तो क्या होता है कि वहाँ के प्रोजेक्ट अगर हम लोग $100 दे रहे हैं, अपने लिए 8000 रुपये, उन लोग के लिए 100 रुपये हो, ठीक है। तो अगर अपने लोगों को वहाँ पे अगर $1000 का भी प्रोजेक्ट मिलता है तो वो लोग के लिए 1000 रुपये है, और अपने लिए $1000 मतलब समझ लो 70 से 80 हज़ार रुपये का प्रोजेक्ट। तो ये वेरी करता है ना। तो ये चीज़ है। और लास्ट मैं कहना चाहूँगा कि प्रोजेक्ट फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड जिसका भी ऊपर नीचे थोड़ा सा भी डाउट है, बिल्कुल आप क्लियर करो, है ना। इसमें कोई वो नहीं है कि हम लोग कम करने बोलेंगे या फिर बोलेंगे तो कुछ वो चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बिल्कुल हम लोग उस पर करते हैं, है ना। और आपकी जो भी सजेशन है कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए या फिर ये कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये इसको बिल्ड कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म हम लोग स्टूडेंट के लिए ही बना रहे हैं, ठीक है। खासकर अपने बालाघाट के स्टूडेंट जो हैं, मोस्टली वहाँ के स्टूडेंट के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं, और क्योंकि वहाँ पे चीज़ें नहीं है ना। और जो भी स्टूडेंट साइड इनकम करना चाहता है साथ साथ में, है ना, जो कॉलेज के साथ साथ में साइड इनकम और अपना एक स्किल बिल्ड करना चाहता है, तो हम लोग ने चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करी, सीखी और अच्छे लेवल में कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो और बहुत सारे अच्छे अच्छे नेटवर्क बनाए, तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी वो चीज़ सीखो, ठीक है। लोग अलग अलग लेवल में चीज़ें कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन की एग्जाम की कोचिंग चल रही है और बाकी चीज़ की भी चल रही है, बट कोडिंग से रिलेटेड कोचिंग और इसमें अभी उतना फोकस नहीं किया जा रहा है। बट देखना नेक्स्ट समय से आने वाला है, क्योंकि एआई इतना इवॉल्व हो गया है, और तुमको पता है कि अपनी इधर भी एक्सीलेंस या बहुत सारे कॉलेजेस में भी 9 से पाइथन आ गया। तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी या नेक्स्ट जो होंगे उन लोगों को पहले से कोडिंग आएगी, ठीक है। उनको 6th क्लास से भी कोडिंग स्टार्ट हो रही है बेसिक लेवल की, ठीक है। और 9 से पाइथन आ गया। पाइथन ऐसा मैंडेटरी हो गया, जैसे पहले होता था कि संस्कृत लेना है या इंग्लिश लेना है, ठीक है। तो अब क्या हो गया, या तो इंग्लिश लो या तो कंप्यूटर लो, ठीक है, या तो संस्कृत लो। तो ऐसे ऑप्शनल में आ गया, बट अब धीरे धीरे मैंडेटरी हो जाएगी चीज़ें। तो वो लोग सोचो पहले से 9 से पढ़ते आएंगे, तो वो लोग किस नेक्स्ट लेवल के कोडर होंगे, है ना। पहले सीबीएसई में वो चीज़ होती थी, अब एनसीईआरटी भी वो चीज़ ला रहा है। तो हमें स्टैंड आउट करना है तो चीज़ें सीखना जरूरी है ना। और ये चीज़ अगर आप जितने जल्दी क्रैक कर लोगे उतना सही है। अभी आप कॉलेज में, ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज पूरा कंप्लीट कर लिया उसके बाद आप चीज़ें स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो ये चीज़ वो रहेगा कि यार अब इतने टाइम दे दिया, अब इसमें भी पैसे खर्च करें, नहीं। आपके कॉलेज जितनी फीस ले रहे हैं ना, खासकर अगर हम उधर की बात करें सरदार पटेल या चीज़ों की, वो चीज़, और आप देखो उसमें उतनी वैल्यू दे पा रहा है वो गारंटी देता है कि हम आपको प्रोजेक्ट देंगे, आपको हम क्या कहते हैं, आपको प्रोजेक्ट देंगे या फिर जॉब देंगे आपको, नहीं ना। बट हम लोग को पता है कि यार कोई कॉलेज जॉब प्रोवाइड नहीं करता। अगर आप में स्किल है तो आप खुद ही जॉब ले सकते हो। आप वहीं से बिना कैंपस के
ऑनलाइन रिमोट जॉब ले सकते हो यूएस में, यूके में, या फिर बड़ी सिटीज़ जैसे बैंगलोर में, कहीं भी जगह। आजकल कोई भी ऑफिस में बुलाना कंसिडर नहीं करता, उनको पता है कि आईटी की जॉब है, रिमोटली हो जाती है ना। तो वो बोलता है कि हमें स्किलफुल बंदा चाहिए, वो कहीं से भी दुनिया के कोई भी कोने से काम करे, बस हमें स्किलफुल बंदा चाहिए, उसके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए, फिर आप लोग कोई भी जगह से जॉब कर सकते हो। तो हम लोग वही चाह रहे हैं कि आप लोग इतने कैपेबल हो जाओ, अपने एरिया से, अपने बालाघाट से काम करो, बट चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, आपको जो इन डिमांड स्किल्स है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। हम अपनी तरफ से जो कर सकते थे, जो इनिशिएट ले सकते थे, हमने सारी चीज़ की है। अभी आपके फीडबैक के बाद उसको भी इंप्लीमेंट करेंगे। अब बस आपका है, आप लोग रजिस्ट्रेशन कीजिए, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाएगा, इंश्योर हो जाओगे कि आप लोग उस चीज़ के लिए सीरियस हो, और वो अमाउंट भी हम लोग वापस कर रहे हैं एज ए गिफ्ट, और जो हमने सर्टिफिकेट है उसमें, है ना, तो वो भी नहीं कर रहे। और दूसरी चीज़ इंश्योर कर रहे हैं कि जब तक आप सीखोगे नहीं, हम लोग आपका पैसा नहीं लेंगे, ठीक है। तो बस रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन की मैं एक और बार लिंक सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बेच स्टार्ट करते हैं। एटलीस्ट अगर हमारे पास टोटल अभी 17 लोग हैं, ठीक है। 17 लोग में से मेरे पुराने स्टूडेंट ऑलमोस्ट 4 से 5 मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि अगर एटलीस्ट 2 बेच जो बने, अगर 10-10 लोग भी आप लोग हो जाते हो हर एक पेज में, है ना। हम लोग का तो ज़्यादा है, बट ठीक है। तो हम लोग बेचेस उसी दिन से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, कि नेक्स्ट डे से हम लोग बेचेस स्टार्ट कर देंगे। अगर ये 20 तारीख, यानी कि आज 18 तारीख है, अगर 20 तारीख तक के भी हो जाता है, हमने कोशिश किया है कि 21 तारीख से हम लोग बेच स्टार्ट कर देंगे, जो भी है। और उसके लिए हम लोग ने सारी प्लानिंग भी कर दी है, ठीक है। और जो नए मेंबर है, उनको अगर सिलेबस जानना है, जो भी चीज़ जानना है, हम लोग ग्रुप में फिर से शेयर कर देंगे। बट आप लोग डिसीजन जल्दी लो, जो भी डिसीजन है उसको फट से लो, ठीक है। अपने दोस्त को बोलो कि यार ठीक है ना, एक बार ट्राई तो करते हैं। और अभी लग भी कितने रहे, 150 रुपये तो लग रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो हम लोग वो बिल्कुल, अगर किसी को ऐसा लगता है ना कि क्लासेस पूरी ज्वाइन करने के बाद और चीज़ें हमको जम नहीं रही है, आप जिस मूवमेंट पे छोड़ोगे, जैसे आप HTML के बाद छोड़ोगे, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे ठीक है, आपको चीज़ें क्लियर नहीं है, हमें भी नहीं, मतलब अगर आप बोलोगे कि आप सीधे आके बोलोगे भैया मुझे ना चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, तो पहले हम आपकी प्रॉब्लम जानेंगे क्या चीज़ है। अगर फिर भी आपको नहीं जमता तो हम लोग आपको कुछ नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे ठीक है, आप लोग यहाँ से लीव कर सकते हो। और दूसरी चीज़, वहाँ तक का हम सर्टिफिकेट देंगे। अगर आपने HTML किया है तो HTML का सर्टिफिकेट देंगे, अगर आपने CSS किया है तो CSS तक के का देंगे। मतलब जहाँ पे आप छोड़ोगे वहाँ तक का सर्टिफिकेट मिलेगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ कि हम लोग की सर्टिफिकेट ऐसा नहीं है कि हम लोग ने यूँ ही सर्टिफिकेट बना दे दिया। हम लोग ने कनेक्ट शिक्षा एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, ठीक है। आपको पता होगा, हमने कल उसका इंट्रोडक्शन और सब कुछ लॉन्चिंग भी की थी, ठीक है। तो इसको भोपाल की UGC में हम जा रहे हैं। वहाँ पे क्या होता है, उनका एक लॉ है कि आप जो प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, एजुकेशन से रिलेटेड जो भी चीज़ है, वो एक प्राइवेट लिमिटेड होना चाहिए। तो उसके लिए हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। उसको थोड़ा सा 1 या 2 महीने लगेंगे उसको अप्रूव होने में। और अन्य UGC ने हमारे प्लेटफॉर्म कनेक्ट शिक्षा को अप्रूव कर दिया, तो हम लोग सेमी गवर्नमेंट बन सकते हैं। मतलब हमारे जो उन लोग के सिल साइन को हम लोग अपने सर्टिफिकेट में यूज़ कर सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होगा। तो अगर आप कहीं जाओगे तो उस सर्टिफिकेट का जनरेट होगा, नंबर भी जनरेट होगा, ठीक है। और वो सर्टिफिकेट इतना वैल्यूबल है कि आप उसको जहाँ भी शेयर करोगे ना, तो वहाँ पे साथ साथ में UGC की भी चीज़ें होगी, है ना। तो ये हम लोग कर रहे हैं कि हमारा वेटेज जो सर्टिफिकेट का वो बढ़ जाए और वो सेमी गवर्नमेंट बन जाए, ठीक है। तो हमने अप्लाई किया है और देखते हैं, अभी ट्राई कर रहे हैं। सबसे पहले हमें कनेक्ट शिक्षा को थोड़ा बिल्ड कर उसको प्राइवेट लिमिटेड बनाना है, और फिर उसके बाद इसको UGC से मान्यता प्राप्त करना है। तो आपके कोर्स ड्यूरेशन खत्म होने तक के वो चीज़ हो जाएगी, और फिर वो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये हमने सोचा है कि सर्टिफिकेट आपका हर एक चीज़ में स्प्लिट करके हम दे देंगे, ठीक है। जो भी सेक्शन हमने 5 सेक्शन बनाए, उस सेक्शन में एक सेक्शन में भी आप छोड़ते हो, नेक्स्ट सेक्शन में नहीं जाते, तो वहाँ पे आपको आपके पैसे आपको आगे के लिए नहीं बोला जाएगा, और आपकी सर्टिफिकेट दी जाएगी जैसे आप लोग वहाँ तक का फीस पेड करते हो। दैट्स इट। और इस पूरे कोर्स के स्ट्रक्चर में अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया ये चीज़ होना चाहिए या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल फ्रीली आप बोल सकते हो, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके आजू बाजू या किसी, अभी आपको वो चीज़ नहीं है, मगर आपके आजू बाजू किसी कोई चीज़ है कि यार इसको ये चीज़ सीखना चाहिए, तो बिल्कुल बोलो, ज्वाइन कराओ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट जितने लोग अभी ज्वाइन हैं और जितने लोग ग्रुप में हैं, उसमें से 50% लोग होंगे, ठीक है। और हाँ, मुझे पता है कि यार पूरे लोग कोडर नहीं बन सकते, क्योंकि देखो सबके पास चीज़ें रहती है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी सबके पास रहती है। बट ये रहता है कि हर एक चीज़ में वो लोग ही जो एक्शन लेते हैं वो लोग ही कर पाते हैं। मेरे ख्याल से अभी मुझे पता है कि 70 या 75 या 80 लोग जो हो गए हैं पूरे ग्रुप में, तो उसमें से मुझे 20 लोग ही इनरोल करेंगे, मुझे पता है। क्योंकि 80 लोग सिर्फ चीज़ें देखते हैं और सोचते हैं कि यार ये क्या है, ये क्या कराएंगे, ये क्या पढ़ाएंगे, वो चीज़ करते रह गए। बट हम लोग नेक्स्ट लेवल में चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग को सिर्फ हमारी टीम बनानी है, ठीक है, और जो टीम दूसरों को सिखा भी सके और हमारे साथ ग्रो कर सके, ठीक है। हम लोग स्टार्टिंग से स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई अभी बड़ा सा आपने नाम नहीं सुना होगा या चीज़ें नहीं करनी पड़ेगी। मगर अगर ये फर्स्ट बीच हमारी बहुत सक्सेसफुल जाती है तो हमने नेक्स्ट लेवल में चीज़ें करने की सोची है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन इंस्टीट्यूट खोलने वाले हैं बालाघाट में, ठीक है। और क्योंकि हमारे को पता चला कि यार जो अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट है, लीलावती हो गया या बहुत सारे, वहाँ पे कंप्यूटर और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है ना। तो वो सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा यार, कि एटलीस्ट उनको इनिशियल लेवल में एक ऑफलाइन सेंटर प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ से हमारा फंडिंग होगा, ठीक है, हम लोग फंडिंग के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं, बट जो भी यहाँ से हमारी अर्निंग होगी
सारा पैसा उस इंस्टीट्यूट में लगेगा, ठीक है। ये पहली चीज़ है। सेकंड चीज़, एक कम्युनिटी बनेगी। इस कम्युनिटी में हम लोग ये ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग जैसे थोड़े बड़े बड़े जो अच्छे अच्छे लेवल में प्रोग्रामर भी हैं और जिन्हों लोगों को इस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा नॉलेज है, जो IIT में, जो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में जो हमसे कनेक्टेड है, लिंक्डइन में भी हमसे कनेक्टेड है और ऑफिशियली भी हमसे कनेक्टेड है, उन लोगों को इन्वाइट करें ताकि वो लोग ने जो किया वो हमको, उनका एक सीक्रेट रेसिपी होती है हर चीज़ की, वो हमें पता चल जाए कि यार अगर मुझे गूगल फोड़ना है या गूगल में जाना है या इसमें जाना है तो क्या स्ट्रेटजी है। तो लाइव क्लासेस में होगा तो वो हो सकता है, मतलब हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग ने एक इनिशिएट किया और वहाँ पे अगर आप लोग हमसे कनेक्ट कर सकते हो, है ना, और कनेक्ट करके अगर हमें गाइडेंस दे सकते हो तो हम लोग उन लोगों को भी करेंगे। तो अगर अपना नाम चल गया थोड़ा अच्छे लेवल में, ठीक है, सोशल मीडिया भी हम लोग ग्रो कर रहे हैं, नाम चल गया तो हम लोग, वो लोगों को ट्रस्ट रहेगा कि अच्छा ये लोग रियल में कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल इनिशियल में जो भी मेंबर होगा वो स्टूडेंट नहीं होगा, वो कनेक्ट शिक्षा का टीम मेंबर होगा। आपको भी वो चीज़ को ग्रो करनी है, ठीक है। आप बोलो कि यार अपने फ्रेंड को भी और बाकी लोगों को भी यार अच्छी चीज़ है, एक बार ज्वाइन करते हैं। ऐसे तो हम लोग पैसे बहुत जगह वो कर लेते हैं, बट अगर सीखने के लिए हर एक घंटा चाहिए। पूरी कॉलेज आपका कितने देर का होता है, आपका 5 से 6 घंटे का होता है, मगर 5 से 6 घंटे नहीं चाहिए, हमें 1 घंटा चाहिए, ठीक है। 1 घंटा आपके, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, और फिर उसमें हम लोग आपकी हेल्प करने के लिए रेडी है, ठीक है। और जहाँ भी कोर्सेज में जो भी दिक्कत आती है उसको हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम मान सकते हैं कि अभी हमारा फर्स्ट बैच है तो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है, बट उसके लिए भी हम लोग रेडी हैं, क्योंकि हर चीज़ बिना स्टार्ट किए परफेक्ट नहीं बन सकती, हमको, मेरा ये मानना है, ठीक है। तो जब तक कि हम लोग उसको लॉन्च नहीं करेंगे चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। डेमो क्लास में जो चीज़ थी हमारी 80% चीज़ें सही गई, 20% चीज़ नहीं गई, मगर वो लर्निंग है। अगर हम अब नेक्स्ट करेंगे तो हमको पता है कि वो 20% चीज़ नहीं करनी है ना। वैसे ही अभी भी हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं, इनिशिएट कर रहे हैं, ये फर्स्ट बैच में हमको पता है कि चीज़ें बहुत परफेक्ट नहीं जाएगी, है ना। कोई चीज़ें लोग कन्वर्ट होंगे, कोई नहीं होंगे, किसी को सीखना होगा या किसी को हम लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से कोई मना भी कर सकता है, बट ठीक है, ये लर्निंग फेज़ है, हम लोग वो चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे और दोबारा वो चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ को ज्वाइन कीजिए और जिसका भी जो भी डाउट है वो अभी पूछ लो, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल मुझे कॉल कर सकते हो, रोहित को कॉल कर सकते हो, ठीक है। रोहित केबट से आप कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मतलब अभी सीनियर डेवलपर है, ठीक है, तो उसके पास ज़्यादा बड़ी अथॉरिटी रहती है, वो प्रोजेक्ट बनाता नहीं, अब वो मैनेज करता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर में प्रमोट हो गया है, तो मेनली उसके पास अभी पूरी कंपनी की आधे से ज़्यादा अथॉरिटी है, मतलब तो वो थोड़ा बिजी रहता है, तो उसको हमने सिर्फ 1 घंटा निकालने के लिए बोला है ताकि आपको बैकएंड पढ़ा सके, ठीक है। तो वो सिर्फ अभी पढ़ाएगा, बाकी अगर जो भी कोर्स से रिलेटेड है तो जो रोहित बिसेन है उनका नंबर है, ठीक है, वो उससे उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो और मुझसे कभी भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आप अगर जो भी बेच से हो, जो भी हो, और बिल्कुल पूरी तरह से आपको बात करना है ऐसे बड़े भाई की तरह कि भैया मुझे ये चीज़ ना समझ में नहीं आ रही है, या फिर मुझे ना फीस से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर ना अभी मैं नहीं दे पाऊंगा, या फिर जो भी है, तो खुलकर आपको पूरी चीज़ शेयर करनी है। मैं आपको सुनूंगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है हम लोग मिलकर उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है। बाकी जो भी मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं जितने भी हैं, मैंने ऑलमोस्ट पूरी बेचेस मिलाकर 4 बेचेस चलती थी स्टार्टिंग में, तो हम लोगों ने बहुत कम एक बेच से स्टार्ट किए थे, लास्ट में ये 4 बेचेस हो गई थी, क्योंकि मुझे पता चला कि यार अपने बालाघाट में भी कोडिंग सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना। तो उन लोग से आप फीडबैक ले सकते हो। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर किसी भी 45 स्टूडेंट थे टोटल मेरे, है ना, उन 45 स्टूडेंट में से आप किसी एक को भी फ़ोन लगा लो, अगर वो इस भैया के रिलेटेड एक कुछ बोले कि भैया ने कोर्स पैसे के लिए पढ़ाया या फिर जो भी चीज़ है, तो मैं उससे मतलब आप बस ये करके देखिए, और मैं गारंटी लेता हूँ कि कोई एक स्टूडेंट भी नहीं होगा जो ये बोलेगा कि यार भैया ने जो हमको पैसे लिए उसकी वैल्यू नहीं दी, ठीक है। अभी वन की बेच स्टार्ट है, 1 साल हो गया। 1 साल पहले जब मैंने वो बेच छोड़ के आया था तो मैंने उनको ये बोला था कि यार तुम्हारा, इनका मैंने सबसे कम टाइम पे चीज़ें कंप्लीट की थी, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, मगर मैंने बोला था कि इनके बाद जो भी मैं आगे का पढ़ाऊँगा वो मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा, और जब भी पढ़ाऊँगा तो तुम्हारी चीज़ें जहाँ से छूट गई है वहीं से स्टार्ट करूँगा और उसमें फीस नहीं लूँगा, ठीक है। तो इनकी अभी 1 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट है, ठीक है। और मैं वो चीज़ जहाँ से इनको मैंने छोड़ा था और मुझे वो याद था, 1 साल हो गया, बट मैंने बोला था कि इन जितने भी स्टूडेंट हैं, इन लोगों ने उस समय ज्वाइन किया था मुझे, और इनको बोला था कि मैंने वो चीज़ कंप्लीट कराएंगे, तो अभी मैं इन्हें एडवांस CSS और बूटस्ट्रैप पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ें कंप्लीट हो रही है जो हमने इनको प्रॉमिस किया था। तो वही चीज़ें अगर आप लोग अभी भी ज्वाइन करते हो तो हमने जितनी चीज़ें अभी बताई है वो लोग तो हम लोग अपने एंड से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। डेट्स इट। और यही बताना था। बाकी मैं चाह रहा था कि यार थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन हो ताकि आप लोग इसमें चीज़ें बताएं, अपने डाउट्स क्लियर करें, बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल हम लोग कॉल में बात करके वो चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग बेचेस वाइज जूम मीटिंग करें या मीट करें, जैसे जो ग्रुप बना हुआ है ना अलग अलग, जिनका पॉलिटेक्निक वालों का अलग ग्रुप होगा, ठीक है, और बीटेक वालों का अलग ग्रुप होगा, और जो भी अलग अलग जगह से हैं वो लोग एक ग्रुप बना लो। ग्रुप इन द सेंस कि आप लोग आपस में मिल लो और फिर बोलो कि भैया हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी लोग पॉलिटेक्निक से हैं वो लोग प्रियांश और आनंद से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उन लोगों की अलग पेज बन रही है। या फिर पॉलिटेक्निक की जो भी है निखिल है, निखिल से कनेक्ट कर सकते हैं। वो लोग आप लोग कनेक्ट करिए, निखिल मुझे बोलेगा कि भैया ये लोग रेडी हैं मीटिंग करने के लिए, हम लोग इनसे कनेक्ट कर देंगे। और जो भी बीटेक वाले हैं वो लोग सौरभ से कनेक्ट कर सकते हैं। सौरभ को आप लोग बोलो कि
हम लोग को अलग से एक मीटिंग करनी है या फिर हम लोग भैया से डिस्कस करना है तो हम लोग उनसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। और जो अलग जगह से हैं जो हैं वो लोग तो डायरेक्ट मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इनके अलावा जो बचे हैं, जो लोग ना तो बीटेक से हैं ना ही पॉलिटेक्निक से हैं, इसके अलावा जो चीज़ है वो लोग मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी किसी को कुछ डाउट इस पूरे कन्वर्सेशन में? मतलब अगर किसी को कुछ डाउट आ रहा होगा तो बोल सकता है। जैसे कोई नए लोग हैं, ठीक है, आप लोग कहाँ से हैं मुझे बता देना, ठीक है। जैसे दिव्या, आप कहाँ से हो? दिव्या देशमुख, मतलब ऐसे टाइप करके बता दो या फिर ऐसे बोल के भी बता सकते हो। शायद आप लोग लाइव क्लास में इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ भी हमको दूर करनी है। बहुत सारे लोग लाइव क्लास में बोलने से या फिर चीज़ें करने से करते हैं, तो कम्युनिकेशन की जो क्लासेस लगेगी उसमें हम लोग इसी पे डिस्कस करेंगे कि यार फियर फियर कैसे दूर करें, है ना। एक ये चीज़ है। बाकी ठीक है, ऑलमोस्ट किसी को कोई डाउट नहीं बचा। जो भी चीज़ थी हमने कवर कर दी, और जो भी अगर डाउट है भी तो तुरंत मैसेज कर देना। अभी मैं एक फॉर्म सेंड कर रहा हूँ आप लोगों को। अभी रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। जितने अभी हैं एटलीस्ट अगर 15 लोग हैं उसमें से जितने लोग को ये चीज़ें समझ में आई है ना, तो वो लोग आप इमीडिएटली ज्वाइन करो, ठीक है। जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतनी जल्दी बैच स्टार्ट होगी और हम लोग अपना जो नेक्स्ट प्लान है उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ज्वाइन करना है। बालाघाट से हैं, ठीक है। कॉलेज बता सकते हो कॉलेज आपका? ठीक है, ठीक है। और जो जो लोग अलग अलग जगह से हैं ना, वो लोग तो स्पेशली कनेक्ट करना, क्योंकि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पॉलिटेक्निक और वो बीटेक, बट इसके अलावा भी जो चीज़ें, ठीक है। देखो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले हैं तो पॉलिटेक्निक कॉलेज वाले तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी से हमारे भोपाल से, ठीक है, मेरा फ्रेंड है वो, तो वो भी ज्वाइन किया। मतलब देखो ये एक स्किल है, हमको आपको वो सिखाना है। इसमें कोई चीज़ नहीं है कि अलग अलग कॉलेजेस और ये चीज़ें, हमको स्किल्स सिखाना है। बस हम लोग इसलिए डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ताकि आप लोग के आपस में बॉन्डिंग हो सही। क्या करते हैं कि जब आप बाद में जो प्रोजेक्ट बनाओगे ना, उसमें आपकी टीम का होना बहुत जरूरी है। बिना टीम के प्रोजेक्ट नहीं बनता, इंडिविजुअल नहीं बनता। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके जो साथ साथ वाले ना, उन लोगों का ग्रुप बने, ठीक है। मैंने जो टीचिंग की लास्ट ईयर, मैंने देखा कि जो एक कॉलेज से थे और जिनकी बॉन्डिंग सही थी, वो लोग बहुत अच्छा कर रहे थे। पेचेस में हंसी मजाक और सब कुछ होता था कि यार बोरिंग नहीं हो रही है, चीज़ें हो रही है, और जिससे कुछ नहीं बन रहा है तो वो लोग अपने आजू बाजू वाले से पूछ सकते थे, ठीक है। बट ऐसा रहता है कि अगर कोई अलग कॉलेजेस से या कोई वो है तो हम लोग उनसे एक बार कनेक्ट करने के लिए थोड़ा डरते हैं या फिर हिचकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि हेजिटेट नहीं होना है। अगर आप लोग पॉलिटेक्निक वाले अपना अपना ग्रुप बना लोगे तो आप लोग तो एक दूसरे को जानते ही हैं, तो ये बहुत मेरे लिए अच्छा हो जाएगा कि आप लोगों को आपस में कोऑर्डिनेट कराना मुझे पड़ेगा नहीं। आप लोग आपस में ही बहुत सही बॉन्डिंग होगी, ठीक है। वैसे ही बीटेक वाले उन लोग आपस में कनेक्टेड होंगे, तो वो लोग जो भी डाउट्स हैं तो आपस में पहले सॉल्व करेंगे। अगर वो चीज़ नहीं हो रही तो फिर लोग मुझसे कनेक्ट करेंगे। तो वो मैं चाहता हूँ, इसलिए बस ये कराना चाह रहा हूँ। बाकी तो ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है। अगर चीज़ें सही रही तो हम लोग पूरी बेचेस एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं 1-2 के साथ, ठीक है। और ठीक है, बाकी तो चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है किसी को कोई डाउट नहीं है ना, तो ठीक है। बाकी अभी 14 से 15 लोग हैं, तो आप पूरे लोग यार वो गूगल फॉर्म सबमिट कर देना और ज्वाइन कर देना, ठीक है। मैं वो अभी नेक्स्ट जैसी क्लास कंप्लीट होती है, मैं जो भी डिटेल अभी मैंने डिस्कस किया वो एक और बार शेयर कर दूंगा, और जो नए मेंबर है उनके लिए भी। और जो भी फॉर्म से रिलेटेड डिटेल है वो लोग अगर फिल करने से पहले अगर तुमको भी डाउट आ रहा है तो वो फॉर्म के ऊपर ही नंबर दिया हुआ है, दो लोगों का नंबर दिया हुआ है। आप वहाँ क्लिक करो, नंबर चेक करो और कॉल करो, भैया ये डाउट है, क्लियर पूरा करो, उसके बाद पेमेंट करो, ठीक है। तो पहले पूरी चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद करना, ठीक है। तो ये था। बाकी अभी मैं एंड करता हूँ, मुझे लगता है ऑलमोस्ट 1 आवर हो गए अपने, और जो चीज़ क्लियर करनी थी वो हो गई, है ना, ठीक है। तो थैंक यू सबको, ठीक है। अच्छा, ये जो अपन उसमें नया फीस स्ट्रक्चर पे कुछ काम करने वाले हैं? हाँ भाई, फीस स्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस किए अमित के साथ। अमित तो वाक में चला गया था, तो उस पर हुआ। और वो भी था, क्या नाम है, सौरभ भी था। तो सौरभ ने बोला कि भैया ये दिक्कत आ रही है फीस से रिलेटेड, कि वो लोग कुछ जो सरदार पटेल वाले और जो लोग हैं वो लोग चाह रहे हैं कि भैया अगर 7 पार्ट में ना बढ़ते हुए, मतलब 5 पार्ट में अगर हमें 2 पार्ट में देना है तो फीस थोड़ी कम हो सकती है क्या, ठीक है। या किसी को 1 टाइम फीस देना है। मेरे को माइंड में आया था 1 टाइम में किसी को देना है तो उसको मतलब थोड़ी कम कर देते हैं उसके लिए। तो हमने सोचा कि अगर जो अभी 1 टाइम में देता पहले पूरी कोर्स स्टार्ट करने की, तो उसको हमने 5000 सोचा है। जो 2 टाइम देता है उसको 3000, ठीक है। और जो वो करता है 5 सेक्शन देता है उसका फीस स्ट्रक्चर सेम है 7000। तो ये अप्रोच रखी है। और ये